नमो नमः बच्चों। आज आप लोग काव्यांजलि के अंतर्गत सूरदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के विषय में अध्ययन करेंगे। सूरदास का जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। सर्वप्रथम बच्चों सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय समझ लीजिए। नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता ग्राम, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य, भक्ति कृष्ण भक्ति, ब्रह्म का रूप सगुण, निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर, काव्य कृतियाँ सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। साहित्य में योगदान: वात्सल रस के सम्राट, मृत्यु 1583 ईस्वी। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाने वाले तथा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में जन्मे सूरदास वात्सल्य के क्षेत्र में विश्व साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे अर्थात जन्म से अंधे थे। कुछ का मत है कि वे जन्मांध नहीं थे। वे कहते हैं कि प्रकृति तथा बाल मनोवृत्तियों का और मानव स्वभाव का जैसा सुंदर, सजीव, सूक्ष्म एवं मनोहारी वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। तत्कालीन प्रसिद्ध गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भक्त सूरदास जी को गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। अपने 105 वर्ष के सुदीर्घ जीवन काल में 1.25 लाख पद रचने वाले सूरदास के लगभग 10,000 पद ही अब तक उपलब्ध हो सके हैं। इनका स्वर्गवास 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक ग्राम में हुआ। कृतियां अर्थात रचनाएं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके निम्नलिखित 3 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। सूरसागर यह एकमात्र ऐसी रचना है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध पाए गए। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद बड़ी तन्मयता से गाए जाते हैं। दूसरा सूर सारावली, यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाषा शैली, भाव और रचना की दृष्टि से यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। तीसरी है साहित्य लहरी। इसमें सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्यकारों में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह और सूर पचीसी ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं। काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष। भक्ति भावना कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी का काव्य विनय भाव से ओतप्रोत है।
उनके काव्य का प्रमुख लक्षण अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की सेवाओं का वर्णन करना है। इनकी भक्ति में अनन्यता का भाव स्पष्ट है। कीजय प्रभु अपने विरध की लाज, महापतित कबहु नहीं आघौ, नैकु तिहारे काज। वात्सल्य वर्णन। माता यशोदा का इन्हें पालने में झुलाना, श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारी मारना, बड़े होने पर माखन की जिद करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायत करना, बलराम का चिढ़ाना, माखन की चोरी करना आदि प्रसंगों को सूर्य जी ने अत्यंत तन्मयता एवं रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। बाल हृदय की न जाने कितनी सुंदर एवं मनोहर झांकियां सूर्य के काव्य में भरी पड़ी हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, या अजहू है छोटी, इत्यादि उदाहरण मिलते हैं। श्रृंगार वर्णन। सूर्य ने राधा कृष्ण और गोपियों की संयोगावस्था के अनेक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। संयोग के साथ वियोग वर्णन के भी अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजई। ये तो बच्चों सूरदास जी का काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भाव पक्ष आपको मैंने पढ़ाया। अब आगे कला पक्ष देखिए। कला पक्ष के अंतर्गत पहला बिंदु है भाषा। ब्रज भाषा सूर्य के हाथों से जिस सौष्ठव के साथ ढली है, वैसा सौंदर्य उसे बिरले कवि ही दे सके। सूरदास की भाषा में कहीं कहीं अवधी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के प्रयोग भी मिलते हैं, परंतु भाषा सर्वत्र सरस, सरल और प्रवाहपूर्ण है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। शैली। सूर्य ने अपनी काव्य रचना में मुक्तक काव्य शैली का तथा कथा वर्णन प्रसंगों में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। दृष्टकूट पदों में क्लिष्टता का समावेश हो गया है। क्लिष्टता का अर्थ है बच्चों कठोरता अर्थात कठिनता का समावेश हो गया है, लेकिन समग्र रूप से इनकी शैली सरल, सहज एवं प्रभावशाली है। तीसरा, छंद एवं अलंकार। सूर्य ने अपनी रचनाओं में गेय पदों के साथ साथ रोला, छप्पई, सवैया, घनाक्षरी आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों की दृष्टि से सूर्य के काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत, अर्थांतर न्यास आदि अलंकार का प्रचुरता के साथ प्रयोग हुआ है। सूर्य की काव्य रचना इतनी काव्यांगपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार एवं वात्सल्य पर आधारित रचनाएं सूर्य की जूठन सी जान पड़ती हैं। बच्चों, ये तो हो गई काव्यगत विशेषताएं। अब आगे हिंदी साहित्य में स्थान उनका क्या रहा है, इसके विषय में जानें। हिंदी साहित्य में स्थान। महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। भाषा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही स्थान ब्रज भाषा के साहित्य में सूर्य जी का है।
सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं तथा उन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर अर्थात सूर्य भी कहा जाता है। बच्चों, ये तो सूरदास जी की जीवनी, उनकी साहित्यिक उपलब्धियां एवं साहित्य में उनका स्थान आदि विषय में आपने आज पढ़ा। बस आज का पाठ यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बच्चों, इसके आगे पद्यांशों की व्याख्या या अर्थ भावार्थ जो है वो हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।